श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भितिया भागलपुर संगम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार भक्तों। सावन मास में सप्त तिथियों और 5 दीपों के अद्भुत चमत्कारिक उपाय के बारे में परम पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि सावन में 7 तिथियों पर और 5 दीप के महा उपाय से हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है और मन वांछित फल की भी प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं परम पूज्य गुरु जी के बताए उपाय को विस्तार से। पुराण की जो कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का जो कथा वर्णन करती है, शिव तत्व जो वर्णन करता है, हमारे यहाँ पर सप्ततिथियां पंचदीप वर्णन किया जा रहा है। बहुत ध्यान देना महाराज। सावन के महीने में जो अधिक मास पड़ता है उसमें 7 जगह अर्थात 7 तिथियां ऐसी हैं जिस दिन 5 दीप का वर्णन किया गया है हमारे शास्त्रों में। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा। पहली है पंचमी तिथि। अधिक मास सावन का जब मेल हो, अधिक मास सावन के महीने में अगर पड़े और पंचमी तिथि आप अगर शुरू की, मतलब आज भी पंचमी है, मान लो आज की पंचमी अगर आप नहीं कर पाए तो अगली जो पंचमी आ जाए अधिक मास के महीने में आप वो भी कर सकते। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये 7 तिथियां हमारे यहाँ सावन के अधिक मास का जो संजोग होता है, इसमें ये 7 तिथियां, फिर से बोलो, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये वो तिथियां हैं 7 जिन तिथियों में अगर हम 5 दीप घृत के, घी के 5 दिए अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, वैसे तो दीप लगाना चाहिए, तुलसी के क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो। और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, अगर पानी वानी बरस रहा है, जगह जगह बहुत पानी है, भले इधर क्षेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य क्षेत्रों में बहुत पानी है, तो कोई ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए इन तिथियों में, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, जो सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है, उसमें ये 7 तिथियों पर जो 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। पर सावन के महीने में अधिक मास के संजोग पर यह होता है। बाकी के समय पर अधिक मास कोई से भी अगर महीने में आ गया, आषाढ़ का आ गया, या कोई महीने में कार्तिक का आ गया अधिक मास, या कोई अन्य महीने में आ गया, तो उसका प्रमाण नहीं है महाराज। सावन के महीने में अगर अधिक मास पड़ रहा तो ये 5 तिथियां। अब कई लोग कहते हैं गुरु जी पंचमी हम 2 लें, 2 पंचमी आएगी, 2 एकादशी का वर्णन आ जावे, तो हम कौन सी? तो यहाँ एक भी अगर आप कर रहे हो 7 तिथियों में से एक भी अगर ये नहीं कर पाओ तो अगली कर लो, अगली नहीं कर पाओ तो ये स्मरण में रहकर उसको करो।